नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। एलुमनाई प्रोग्राम में जेसी बोस यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि चाहे परिवार हो चाहे संस्थान हो, सभी आत्मनिर्भर बने। इसी तरह का संदेश उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को दिया है कि वह भी एलुमनाई के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए। इसी संकल्प के साथ सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा होगा। जेसी बोस यूनिवर्सिटी आज एक वट वृक्ष बन चुकी है। आज यहाँ 6000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। एक नए कैंपस की भी बनाने की तैयारी की जा रही है। उसके बनने के बाद वहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्र अलग है जबकि पीएलपीए एक अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ मिलाकर देखा जाने लगा, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है। क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर अपने फैसले लेगी तो हरियाणा के करीब 40% हिस्सा पीएलपीए में आ जाएगा, जिसमें काफी सेक्टर, बहुमंजिला इमारतें, केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिसेज सभी प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएलपीए नोटिफाइड एरिया एक निर्धारित समय के लिए होता है, क्योंकि पहले कुछ एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में गलत दे दिए गए थे, जिसके कारण उसे नोटिफाइड एरिया मान लिया गया था। उसी आधार पर सभी संस्थानों को नोटिस दिए जाने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वास्तव में वन क्षेत्र है, यदि उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। तो आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर बनाएं। इसी प्रकार जेसी बोस यूनिवर्सिटी ये बहुत प्रगति कर रही है। जब 1969 के अंदर ये शुरू हुई थी, एक छोटा संस्थान, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक कॉलेज था ये, और बढ़ते बढ़ते आज एक वटवृक्ष था। उस समय कुल 400 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे। आज यहाँ 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और आगे ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि एक स्थान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्थान था, वो उपलब्ध कराया है 18 एकड़ का, फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर। जब वहाँ भवन बनेगा तो इसका एक कैंपस नया भी हो जाएगा। तो लगता है कि डबल संख्या, क्योंकि डिमांड बहुत है यहाँ, इस डिमांड को और पूर्ति की जा सके, इस नाते से संस्थान की प्रगति में सरकार अपना योगदान करेगी, एलुमनाई अपना योगदान करेंगे, विद्यार्थी अपना कर ही रहे हैं। तो उस संस्थान को आगे बढ़ने के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि अरावली में हाथ खड़े कर दिए कोर्ट से। क्या लगता है कांत एन्क्लेव जो सरकार ने बताई थी उसको थोड़ा देखिए, मिस रिप्रेजेंट और मिस कोट और मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर बातें नहीं निकालनी चाहिए। विषय इतना ही है कि इसके आज तक जिस चीज़ को उल्लेख नहीं किया गया था वो हमने सरकार की ओर से उल्लेख किया है कि वन क्षेत्र अलग है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में। बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज टुडे।